नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। कांग्रेस का एक और राज्य इस टाइम बहुत बड़े संकट में है और कर्नाटक। दरअसल कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कर्नाटक के टर्मोइल को संभाल नहीं पा रही है। अब डीके शिव कुमार कैंप दिल्ली में पहुंचा है 10 एमएलए के साथ में टॉप नेताओं से मिलने के लिए। मुझे लगता है कि जो पावर शेयरिंग फार्मूला था उसके लिए दबाव तो बढ़ा है, लेकिन लीडरशिप रोटेशन की बहस शायद दबा के रख दी गई है और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने फैसला किया हुआ है कि हमें सिद्धारमैया को नहीं बदलना है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बहुत बार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और हो सकता है कि कांग्रेस फिर से एक नई कुल्हाड़ी मारने को तैयार है। इस टाइम उन्हें सीखने की आदत नहीं है। एक्चुअली सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार का गुट जो इस टाइम दिल्ली में आया हुआ है इस बात पे जोर दे रहा है कि सिद्धारमैया की सरकार का मिड टर्म पूरा हो गया है, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट का सम्मान किया जाना चाहिए और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर अपनी फॉर्मल मांगे रख दी कि आप कुछ कर लो। देखिए, कांग्रेस जो है ना फ्रस्ट्रेट करती है लोगों को अपनी पार्टी के अंदर और एक्सट्रीम लेवल पे जाके फ्रस्ट्रेट करती है और फिर उसके बाद वो या तो छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं या पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। मुझे लगता है कि सिद्धारमैया छोड़ना नहीं चाहते और उन्होंने कई बार कहा है कि मैं यहां पर 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर हूं, उससे पहले मैं जाने वाला नहीं हूं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अंदर की खबरें हैं कि दोनों नेता रोटेशनल मुख्यमंत्री के फार्मूले पे तय हो गए थे। कांग्रेस ने कभी इस व्यवस्था की फॉर्मल रूप से पुष्टि नहीं की थी, ये बात सही है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जैसे काफी स्टेट्स के अंदर सुसाइड किया है, एक्चुअली देखा जाए तो शायद हो सकता है कि कर्नाटक में अपना एक और सुसाइड करने को तैयार हो। और यह भी हो सकता है बीजेपी तो ताक में बैठी है कि अगर उसके पास 10-20 विधायक आ जाएं इनके टूट के, तो साहब फिर उसके बाद ये आधी कांग्रेस यहीं से खत्म कर देंगे। ये पूरी पूरी कांग्रेस खत्म कर देगी बीजेपी वहां पे, मैं आपको बताऊं बैठ के। इनके बस की कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक का संकट, मैं पहले भी इसके ऊपर बातचीत कर चुका हूं, एपिसोड किए मैंने, कि कर्नाटक में संकट गहराने का अंदाजा हो गया है, आप समझ जाओ। और देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि कर्नाटक के अंदर ये सरकार गिर ना जाए कहीं, या उसके अंदर एक रेबल आ जाए, एक विद्रोह आ जाए और आधी कांग्रेस जो है छोड़कर निकल जाए, या 20-30 एमएलए छोड़ के निकल जाए और बीजेपी को ज्वाइन कर ले। तब आप क्या करोगे? क्योंकि अगर 20-30 मेंबर निकल जाते और डिस्क्वालीफाई भी हो जाते तो बीजेपी अपने आप ऑटोमेटिक मेजोरिटी में आ जाती है। ये बात तो सही है। शायद कांग्रेस इससे कुछ सबक ले, लेकिन आसार मुझे लगता है कि ऐसे है नहीं। और जैसा सचिन पायलट के साथ राजस्थान में किया गया था, कई और नेताओं के साथ अन्य राज्यों में किया गया, कर्नाटक में भी वही स्टोरी रिपीट होने जा रही है। और वहां पर हो सकता है कि कर्नाटक की सरकार आने वाले कुछ महीनों में आपके सामने से गायब हो जाए और कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य निकल जाए। शुक्रिया आपका।